व्हाट इफ पावर ऑफ द टीम 7। और भाई एक मिशन के थ्रू नारुतो के एक गलती के लिए काकाशी ने साकुरा को किस कर लिया था। और भी ऐसे टीम 7 के ऐसे 3 डार्क रियलिटी जो एक्चुअल इंडियन ऑडियंस को बिल्कुल भी पता नहीं है। और हाँ, नारुतो उजुमाकी एंड साकुरा हारुनो का ऑफिशियली वो वाला वीडियो भी है, लेकिन भाई वो सब मैं यूट्यूब में नहीं दिखा सकता। मैं लिंक दे दूंगा, आप आराम से क्रोम से देख लेना। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मैं क्रंचीरोल नहीं तो नेटफ्लिक्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री में दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दो नहीं तो छूट जाएगा भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें टीम 7 ने पूरे इंटायर नारुतो सीरीज में कितने मिशन किया है, तो भाई जब टीम 7 को काकाशी लीड कर रहा था तब 8 मिशन पूरा किया है। और भाई बात करें सिर्फ काकाशी के मिशन की तो 1141 सिर्फ काकाशी ने अकेला पूरा किया है। और भाई बात करें टीम 7 की रैंक की तो उसमें नारुतो का रैंक गेनिन है और सास्के का रैंक भी गेनिन है एंड काकाशी एंड साकुरा का लेवल जोनिन है। और टीम 7 को डी रैंक एंड एस रैंक मिशन दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई ओल्ड टीम 7 की। अब बात कर लेते हैं न्यू टीम 7 की पावर्स के बारे में। तो बेसिकली टीम 7 के एक मेंबर सास्के उचिहा ने जब टीम लीव कर दिया और भाई टीम 7 को जो लीड कर रहा था काकाशी हाताके एक मिशन के थ्रू बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, इसीलिए लीव विलेज का होकागे लेडी सुनाडे ने टीम 7 में 2 न्यू मेंबर को ऐड किया था। तो भाई सास्के के रिप्लेसमेंट में साए को लाया गया और भाई टीम काकाशी के हेड में टेम्परेरी लीडर को यामाटो को लाया गया। और भाई बात करें ये दोनों की लेवल की तो बेसिकली यामाटो एक ऑनबू निंजा है और भाई साए एक खतरनाक विलेज का जोनिन है। तो अब बात कर लेते हैं ओल्ड टीम 7 के हर मेंबर का पावर और वो वाले मूवमेंट के बारे में। और भाई आखिर क्यों नारुतो उजुमाकी साकुरा हारुनो के साथ वो सब करने के लिए मना कर दिया, लेकिन इसका जवाब सुनने से पहले हम बात कर लेते हैं नारुतो उजुमाकी के पावर्स के बारे में। तो भाई नारुतो वही बच्चा है जिसको हर कोई हेट करता था और भाई एट दैट टाइम नारुतो उजुमाकी सबसे पावरफुल होकागे में से एक है और नारुतो का स्पेसिफिक जुत्सु है शैडो क्लोन जुत्सु। भाई नारुतो एक ही बार में 1000+ शैडो क्लोन बना सकता है एंड नारुतो उजुमाकी इज 9 टेल्स जिंचुरिकिन। तो भाई नारुतो उजुमाकी 9 टेल्स के चक्र को कंट्रोल करके कुरुमा कैल्शियम मोड में भी आ सकता है। और हाँ, कुरुमा का चक्र के लिए नारुतो को कोई भी चोट लगता है तो जल्दी से जल्दी हील हो जाता है नारुतो। तो भाई बात करें नारुतो की निंजुत्सु की तो भाई नारुतो अपने चक्र फ्लाइंग और अर्थ स्टाइल को कॉम्बिनेशन करके फ्लाइंग राइस राशिंगान बना सकता है। और भाई नारुतो मेंढक के दुनिया में जाके सेज मोड को भी मास्टर किया है और वही सेज मोड के मदद से 6 पाथ को हराया भी है। और भाई नारुतो समनिंग कर सकता है टेड्स को लाइक गामा किची एंड गामा वोंटा। और भाई नारुतो यूज कर सकता है सबसे पावरफुल जुत्सु क्यूट जुत्सु। तो भाई बेसिकली नारुतो अपने शैडो क्लोन से हॉट लड़की से ट्रांसफॉर्म कर सकता है और कोई भी निंजा का होश उड़ा सकता है, इसीलिए कहते हैं नारुतो को सबसे पावरफुल होकागे में से एक। तो अब बात कर लेते हैं आखिर क्यों नारुतो उजुमाकी ने साकुरा हारुनो के साथ वो सब करने के लिए मना कर दिया। तो बेसिकली जब साकुरा हारुनो ने नारुतो को प्रपोज किया था तब नारुतो ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि तुम मेरे फीलिंग को समझ नहीं पाती हो, इसीलिए मना कर दिया। लेकिन भाई अगर नारुतो की जगह आप होते आप क्या करते, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बता देना। तो भाई अब बात कर लेते हैं काकाशी टीम 7 का लीडर के बारे में। तो भाई काकाशी वो निंजा है जो 1 सेकंड से भी कम टाइम में कोई भी जुत्सु को कॉपी करके यूज कर सकता है। लेकिन वो सब छोड़ो, काकाशी के एक गलती के लिए काकाशी का अब बोरुटो में एक बच्चा है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं काकाशी के पावर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे इंटायर नारुतो सीरीज में काकाशी वो अकेला बंदा है जिसने 5 चक्र को मास्टर किया है। तो भाई काकाशी यूज कर सकता है अर्थ स्टाइल, लाइटिंग स्टाइल, वाटर स्टाइल, फ्लाइंग स्टाइल एंड फायर स्टाइल भी। तो अब बात कर लेते हैं काकाशी के समनिंग पेट्स के बारे में। तो भाई बेसिकली काकाशी जब समनिंग करता है तब डॉग समनिंग हो जाते हैं लाइक पापून। तो बेसिकली ये डॉग के वजह से काकाशी कोई भी निंजा का लोकेशन इंस्टेंट पता कर लेता है। लेकिन वो सब छोड़ो, अब बात कर लेते हैं काकाशी के निंजुत्सु के बारे में। तो
फास्ट ऑफ ऑल काकाशी यूज कर सकता है चिदोरी, राशिंगन, शैडो क्लोन एंड ताईजुत्सु भी। और भाई काकाशी के पास शारिंगन है और भाई काकाशी एक ही बार में पूरा सुसानो को निकाल दिया था। तो भाई बेसिकली ओबिटो का दिया हुआ शारिंगन काकाशी के लिए एक वरदान है और इसी वजह से काकाशी यूज कर सकता है कामुई भी। तो वेल अब बात कर लेते हैं आखिर क्यों काकाशी का बोरुटो में एक बेटा है। तो बेसिकली लोगों में बहुत ही ज्यादा अफवाह फैल गया है कि जो निंजा काकाशी की तरह दिख रहा है बोरुटो में वो काकाशी का बेटा है, लेकिन वो प्रूफ हो गया कि वो बच्चा काकाशी का बेटा नहीं है। तो वेल कुछ 32 एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा काकाशी का बेटा बोरुटो में। लेकिन वो सब छोड़ो, अब बात कर लेते हैं टीम 7 के उचिहा के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सासुके उचिहा के बारे में। तो आखिर सासुके उचिहा ये उजुमा की लड़की के साथ ऐसा क्या कर रहा था कि साकुरा देख के एकदम गुस्सा हो गया। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सासुके उचिहा के पावर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सासुके उचिहा वो पहला उचिहा है जिसने मांगेक्यू शारिंगन को अनलॉक किया था। और हाँ, सासुके उचिहा ने 4 ग्रेड निंजा वार के टाइम में रेनेगान को भी एक्टिवेट किया था। तो वेल सासुके उचिहा को डायरेक्ट चक्र इंद्रा से मिलता है और भाई पूरे इंटायर नारुतो सीरीज में सबसे पावरफुल सुसानो सासुके उचिहा का है। तो वेल बात करें सासुके के निंजुत्सु के बारे में तो वेल सासुके यूज कर सकता है चिदोरी, शैडो क्लोन एंड शूरिकेन जुत्सु। और भाई सासुके समनिंग कर सकता है आहुडा को। आहुडा एक समनिंग स्नेक है। और भाई बात करें सासुके उचिहा के किरिन जुत्सु के बारे में तो उससे वो कोई भी निंजा को मैनिपुलेट कर सकता है। और हाँ, ओरोचिमारू का कर्स मार्क तो मैंने भूल ही गया। तो भाई सासुके उचिहा के कर्स मार्क के वजह से सासुके यूज कर सकता है निंजुत्सु, गेंजुत्सु एंड ताईजुत्सु भी। और हाँ, सासुके यूज कर सकता है 6 पाथ चक्र। तो वेल अब बात कर लेते हैं आखिर सासुके उचिहा ने ये उजुमा की लड़की के साथ ऐसा क्या कर दिया था कि साकुरा एकदम गुस्सा हो गई। तो भाई मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। तो बेसिकली सासुके एंड साकुरा का जो बेटी है साराडा वो असल में साकुरा की बेटी है ही नहीं। तो बेसिकली साकुरा का डीएनए और साराडा का डीएनए मैच नहीं कर रहा है, लेकिन साराडा का डीएनए ये उजुमा की लड़की के डीएनए में मैच करता है। लेकिन भाई वो सब छोड़ो, आखिर क्यों साकुरा ने नारुतो के साथ वो सब करने के लिए राजी हो गया था। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं साकुरा हारुनो के पावर्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साकुरा हारुनो एक मेडिकल कॉप का जीता जागता चिराग है। और भाई साकुरा हारुनो के एक पंच में मादरा उचिहा का सुसानो भी तोड़ सकता है। तो वेल बात करें साकुरा हारुनो की समनिंग पेट्स के बारे में तो साकुरा समनिंग कर सकता है टी सुनाडे का पेट लेडी तात्सुयु को। और भाई साकुरा को आता है ताईजुत्सु एंड निंजुत्सु। और भाई साकुरा हारुनो अनपैरालाइज चक्रों को भी कंट्रोल कर सकता है। और भाई साकुरा को बाइकुल सील भी आता है। लेकिन भाई अब बात कर लेते हैं आखिर क्यों साकुरा नारुतो के साथ वो सब करने के लिए राजी हो गया था। तो वेल बेसिकली जब नारुतो ली विलेज में लौट गया था तब नारुतो बहुत ही ज्यादा हैंडसम, कूल और मैच्योर लड़का बन गया था। और उस टाइम में विलेज में सासुके उचिहा भी नहीं था, इसीलिए साकुरा ने प्रपोज किया नारुतो को और ऑफर किया वो सब करने के लिए। लेकिन भाई नारुतो ने बिल्कुल ही मना कर दिया। तो वेल अब बात कर लेते हैं टीम 7 ने किस किस निंजा को मारा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिसोड के स्टार्टिंग में काकाशी के टीम ने जाबुजा को मारा था। और भाई जाबुजा एक ए रैंक निंजा है, लेकिन फिर भी टीम 7 के टीम ने जाबुजा को हरा दिया था। और भाई दो बार हराया था। और भाई और भी ऐसे बहुत से ए रैंक मिशन को टीम 7 ने पूरा किया है। तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारे टीम 7 के 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री के पावर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें यामाटो सेंसेई की तो यामाटो के अंदर हाशिरामा का सेल्स अवेलेबल है, जिससे वो यामाटो फूड स्टाइल एंड वाटर स्टाइल यूज कर सकता है। और भाई यामाटो के इस जुत्सु के वजह से यामाटो को बहुत ही ज्यादा स्पेशल निंजा बना देता है। और भाई बात करें यामाटो के निंजुत्सु के बारे में तो भाई यामाटो यूज कर सकता है शैडो क्लोन एंड ताईजुत्सु। तो वेल अब बात कर लेते हैं साई के पावर्स के बारे में। तो वेल बेसिकली साई एक आर्टिस्ट निंजा है। तो बेसिकली साई अपने पेन और पेपर से कुछ भी आर्ट बना के उसको रियल बना सकता है। और भाई साई को सासुके उचिहा के साथ कंपेयर किया जाता है। और भाई बात करें साई के निंजुत्सु के बारे में तो साई सिर्फ शैडो क्लोन ही बना सकता है। तो भाई ये था कुछ टीम 7 का पावर। तो वेल अब बात कर लेते हैं नारुतो उजुमा की एंड साकुरा हारुनो का ऑफिशियली वो वाला
वाला वीडियो की, तो सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और हाँ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि मैं उसी कमेंट के नीचे आपको लिंक भेज दूंगा। तो वेल ये था कुछ आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।